की, क्या वो तजवीज़ अभी भी ज़ेर-गो है? इस्तीफ़ों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थीं वो इस्तीफ़ा दे देती, वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफ़े देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। अब भी जो अपोजिशन की लड़ाई है पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर, जो बयानबाजी है, हुकूमत को तो इससे फ़ायदा हो रहा है। हुकूमत के मुखालिफ जो तहरीक थी अपोजिशन की, हुकूमत को अगर फ़ायदा किसी चीज़ से हो सकता है तो वो उसकी कारकर्दगी है, उसकी परफॉर्मेंस है, और जो कि इस हुकूमत में ना हमें नज़र आती है, ना अहली अरूज पर है, ना लाइकी अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है, फॉरेन रिलेशंस का आपने बिल्कुल धड़न तख्ता कर दिया है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने सेल आउट कर दिया है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ऑपोजिशन के सर पे रखे या दूसरी जमातों के सर पे रखे आप कब तक हुकूमत चलाएंगे? आपको इसमें आवाम को अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो उसकी प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। जी, आखिरी सवाल प्लीज। गर्मी का मौसम है, मुल्क के बारे में बात करें कि हुकूमत का दावा था कि इजाफी बिजली पैदा हो रही है, 2 दिन से बिजली गर्मी पड़ी है तो पूरा पोल खुल के 14 घंटे 18 लोड शेडिंग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह कल ट्रेन हादसा हुआ है और ये इस गवर्नमेंट के अंदर जितने ट्रेन हादसात हुए हैं, गफलत और नाअहली और नालायकी की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से, प्रायोरिटीज़ के गलत होने की वजह से, और उसको ओन भी नहीं कर रहे, बेहिसी की इंतहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और PMLN जब हुकूमत छोड़कर गए थे तो 0 लोड शेडिंग थी, और जब मियाँ साहब को 2013 में हुकूमत मिली तो 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना पाकिस्तान के अवाम को। मियाँ साहब ने एक दिन कभी नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने, कि ये पिछली गवर्नमेंट की नाअहली थी, उनकी नालायकी थी। वो आए, काम में जुट गए और उन्होंने 3 साल के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो मेगावाट्स की उन्होंने प्रोडक्शन की, उन्होंने कारखाने लगाए जो कि मेरा ख्याल है शायद अगर रूटीन में होते तो 5 साल, 7 साल, 8 साल का कोई। मैंने आपको पहले भी बताया कि पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। आपने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बारे में, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। आपने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कल, हाँ जी, खामोशी इख्तियार करें, ऐसे टॉक नहीं हो सकती भाई, हम जा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बारे में इन्होंने मुझसे सवाल किया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को सच बोलने की सजा ना दी जाए, क्योंकि आज अगर कटहरे में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी खड़े हैं तो कल कोई भी जज जो इंसाफ करना चाहता है, कानून के रास्ते पर चलना चाहता है और इंडिपेंडेंटली फैसले करने चाहते हैं, वो सब जज कल कटहरे में खड़े होंगे। जो काजी फाइज ईसा साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है, उसको अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वर किया जाना चाहिए और अदलिया को चाहिए कि एज अ फ्रेटर्निटी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स आते हैं उन पर, उसको रोके, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बात को सुने, उसको वेटेज दें, उनको सच बोलने की सजा ना दें और जजेस को प्रेशराइज कराकर, ब्लैकमेल कराकर, अपने धौंस और धांधली जमाकर जो फैसले उनसे लिए जाते हैं, इसको समझें कि वो फैसले उनकी जो एक बिल्कुल क्लीन उनकी जो पूरी रही है करियर रहा है, उसके ऊपर धब्बा लगता है। और अगर आज जो जजेस हजरात, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस सुनी है, उसको चाहिए कि वो इस केस को अपना केस समझे।